Hello guys, welcome to the channel Ads with Lavneek. So today we will discuss about the media plan, how we can create it. Okay, so let's just start without wasting any time. So firstly we will go with the definition, what is media plan. So as mentioned here, media planning is the process of determining when, where and why our business will share media content with our audience. The process includes deciding what media will be shared and which channel we will use to boost reach, engagement, conversion and ROI among other metrics. Or we can basically say that a media plan is a structured strategy for allocating advertising budgets across different platforms, markets, and audiences to maximize result. So basically मीडिया प्लान कुछ नहीं होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो फ्लाइट डेट्स हैं वो क्या होंगी, हमारा जो कैंपेन है वो अप्रैल टू जून तक चलेगा या फिर उसकी क्या फ्लाइट डेट्स होंगी, लेट्स से 1 अप्रैल टू 31 मई। ओके, सो फ्लाइट डेट्स हम उसमें डिटरमाइन करते हैं अपनी, और वो कहाँ पर किन किन प्लेटफॉर्म पे हमने कैंपेन को रन करेंगे उसमें हम ये मेंशन करते हैं। और हमारी जो कैंपेन है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा हम उसमें ये मेंशन करते हैं, वेदर इट विल बी campaign of only awareness objective, optimized for reach, or maybe through plays. Okay, so we can mention all these things in the media plan and we create a strategy out of it to maximize the results. Now, there are some prerequisites that we need to create media plan. So basically कुछ informations जो हमें चाहिए होती हैं क्लाइंट से, जिसके बेसिस पर हम मीडिया प्लान बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. So there are 9 items that we need from client before creating a media plan. The first one here is budget. So client first has to tell us what will be the budget of the campaign. So पहले हम उनसे budget पूछेंगे कि हमें how much we are willing to spend on the particular campaign. देन हमें चाहिए होगा प्लेटफॉर्म एंड प्लेसमेंट, वो किस किस प्लेटफॉर्म पर एड्स चलाना चाहते हैं, वेदर इट विल बी मेटा, एंड इफ इट इज मेटा वेदर इट विल बी ओनली आईजी और एफबी, एंड वेदर इट विल बी ऑन स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो प्लेटफॉर्म एंड प्लेसमेंट्स, ये चीज़ें हमें क्लाइंट से चाहिए होंगी. देन नेक्स्ट वी हैव ऑडियंस टारगेटिंग, हमारी ऑडियंस क्या रहेगी, क्या उनका एज ग्रुप होगा, क्या उनकी लोकेशन होगी, तो ये सारी चीज़ भी हमें क्लाइंट से पूछनी पड़ेगी. उसके बाद हमारे पास आता है मार्केट, हमारी मार्केट्स क्या क्या होंगी, यूएई, और इट कैन बी केसी, कुवैत, कतर, यूएस, यू नो. सो मार्केट्स हमें पूछनी है कि हमें कौन कौन सी मार्केट्स में ये कैंपेन रन करना है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम मीडिया प्लान बनाएंगे ना. उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है ऑब्जेक्टिव एंड गोल, हमारे जो कैंपेन होंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अवेयरनेस होगा, कन्वर्जन होगा, ट्रैफिक होगा, और उनका गोल क्या होगा, वो ऑप्टिमाइज किसके टुवर्ड्स होंगे. बेसिकली अगर वो अवेयरनेस कैंपेन है तो क्या हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे रीच के टुवर्ड या थ्रू प्लेस के टुवर्ड, अगर वो ट्रैफिक कैंपेन है तो क्या वो ऑप्टिमाइज होगा लिंक क्लिक्स के टुवर्ड्स या फिर एलपीवी के टुवर्ड्स. ठीक है, सो दीज थिंग्स वी हैव टू कंफर्म फ्रॉम द क्लाइंट इटसेल्फ. And number 6 पर है primary KPIs, which is again the goal, and the creative format. हम creative format कौन सा यूज करेंगे, whether it will be of videos, or there will be carousel ads, or there will be single image ads. So ये भी हमें client से confirm करना होगा. उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लाइट डेट्स पर, हमारे जो कैंपेन की डेट्स होंगी या जो ड्यूरेशन होंगी मंथ्स की, वो कब से कब तक लाइव होगा, ये भी हमें क्लाइंट से पूछना होगा. And ninth and the last one here is reach percentage. Let's say if जो हमारा ऑडियंस टारगेटिंग के अकॉर्डिंग ऑडियंस साइज आता है वो 2 मिलियंस है, तो क्लाइंट्स कितनी परसेंट ऑफ ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं, 40%, 50%, 60%. तो ये कंफर्मेशन भी हमें क्लाइंट से लेनी होगी. तो ये जो 9 प्री रिक्विजिट्स होते हैं ये हमें क्लाइंट से लेने होते हैं, और इसके बाद इस बेसिस पर हम अपने मीडिया प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ आई विल शो यू अ स्मॉल ब्रीफ. सो क्लाइंट ने यहाँ पर अपना बजट मेंशन किया हुआ है, विच इज़ $80,000. प्लेटफॉर्म क्लाइंट ने मेंशन किया हुआ है मेटा, एफ बी एन आई जी पोर्ट. क्लाइंट ने अपनी ऑडियंस मेंशन की हुई है कि उनको जो एज है वो 25 to 50 टारगेट करनी है, लैंग्वेज इंग्लिश एंड अरेबिक, इंटरेस्ट में उन्होंने ये सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं, बिहेवियर में उन्होंने ये सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं. तो ये बेसिकली जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है, इसका कोई रियल वर्ल्ड से मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. ओके,
नाउ मार्केट्स में हम आ जाएं तो क्लाइंट्स को अमेरिका, इंडिया, एपेक, इंडिया, मिडल ईस्ट, इन सब मार्केट्स में कैंपेन्स रन करते हैं। और कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होगा अवेयरनेस, और जो कैंपेन की केपीआई होगी वो होगी रीच, एंड जो क्रिएटिव्स हम यूज करेंगे एज पर द क्लाइंट वो होंगे वीडियोस, एंड जो फ्लाइट डेट होगी वो होगी अर्ली मई टू 30th जून। Okay, now we have the client's brief, we have the prerequisites. Now we will proceed with creating the media plan. So यहाँ पर basically हम mention कर देंगे client का नाम, then platform which is in our case Meta and FBIG, देन कैंपेन का नेम मैंने न्यू कैंपेन मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो भी कैंपेन का नाम होगा, लेट्स से ब्लैक फ्राइडे और रामादान और दिवाली कैंपेन, वट एवर इट वुड बी, यहाँ पर हम कैंपेन का नाम मेंशन कर देते हैं। देन मार्केट्स जो हमें क्लाइंट ब्रीफ में मेंशन की हुई है वही सारी मार्केट्स हम यहाँ मेंशन कर देंगे। कैंपेन डेट्स हम लास्ट में ऐड करेंगे, अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। एंड देन तो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और केपीआई क्या है, रीच। ओके, नाउ यहाँ पर हमें प्योर मीडिया बजट मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी फीस होगी कैंपेन को रन करने की, वो हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि होगी टोटल स्पेंड का 0.12%। यहाँ पर अगर कोई आपकी एडिशनल फीस लगती है जैसे कि डीसीएम फीस और वीएटी फी, एनीथिंग, तो कोई भी अगर फीस लगती है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर टोटल जो हमारा बजट है यहाँ पर वो सम होकर इन तीनों का हमें शो हो जाएगा। अब हमें ये याद रखना है कि ये जो हमारा 80,000 बजट है, क्या ये इंक्लूसिव ऑफ फी है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव फीस, तो मतलब फीस के साथ हमें 80,000 स्पेंड करने हैं, तो फिर हम फीस की कॉस्ट भी 80,000 से कट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना मीडिया प्लान बनाएंगे 80,000 का। ओके, नाउ लेट्स गो टू द मीडिया प्लान टेम्पलेट दैट वी विल यूज टुडे। So if you see here, this is a very basic media plan template and it is very easy to understand. अगर आप बहुत अभी नए हो, जिसने अभी तक कभी पहले मीडिया प्लान नहीं बनाया है, या फिर जिसको क्लैरिटी नहीं है मीडिया प्लान कैसे बनाते हैं और ये कैसे वर्क करता है, उसके लिए मीडिया प्लान टेम्पलेट बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होने वाली है। दिस इज द मीडिया प्लान विच आई क्रिएटेड for myself, because I searched on YouTube and on Google to learn the media plan, but it was I couldn't find much of the content there. Okay, that's why I am creating this video as well, so that it can help others who are searching for videos for media plan. And now if you see the template here, I have mentioned the platform. In our case it is Meta, FB and IG. The objective of our campaign, awareness, reach, and then the campaign name, this I have mentioned as new campaign. And then the markets, all the markets that the client has given us in the brief, all are mentioned here. So basically there are 6 markets. Audience, I have taken it from the client's brief only, and then the ad format is video. Now our first step will be, in order to create the media plan, to populate the audience size. So what we will do is, we will go to the platform, we will create this audience on Meta, and by changing the markets, we will just add the audience size here. Let's say in US and Canada, with this age targeting and language targeting and the interest and behavior targeting, the audience size comes around 99,000. So we will just mention it over here. Okay. सो यहाँ पे हम फिर सारी की सारी अपनी ऑडियंस साइज को मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये हमें क्लाइंट्स बताते हैं कि हमें कितनी परसेंट ऑफ ऑडियंस को रीच करना है। तो लेट्स से हमें तो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो हमारा होगा रीच कैलकुलेट करना। तो अब आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो रीच कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑडियंस साइज आ गया, ये हमने प्लेटफॉर्म से लिया डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हमें 40% ऑफ टोटल ऑडियंस को रीच करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑडियंस साइज को मल्टीप्लाई कर देंगे रीच से, रीच परसेंट से, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ड्रैग।
तो यहाँ पर आ गई हमारी रीच। ठीक है, दिस विल बी अवर रीच। Now, these three metrics, if you see here, CPM, CTR, CPC, these we will take from the platform itself. And इसको हम कैसे लेते हैं, इसको लेने का क्या तरीका होता है? आपको क्या करना होता है, आपको लास्ट 6 मंथ का डेटा लेना होता है। ठीक है, आपको ड्यूरेशन लेनी होती है लास्ट 6 मंथ की। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि सपोज आप अवेयरनेस कैंपेन के लिए मीडिया प्लान बना रहे हो, तो आपको अवेयरनेस कैंपेन सॉर्ट आउट करने होंगे, फिल्टर लगाना होगा सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन पे। एंड देन उसमें अगर फिर आप अवेयरनेस कैंपेन लेट से यूएई मार्केट के लिए बना रहे हो, तो फिर आपको कैंपेन को डाटा सॉर्ट करना होगा अवेयरनेस कैंपेन जो हमने रन किए थे सिर्फ और सिर्फ यूएई मार्केट में। एंड जो और सिर्फ उन कैंपेन्स का हम डेटा देखेंगे जिनमें हमने वीडियोज यूज किए हैं, क्योंकि हम इस टाइम सिर्फ और सिर्फ वीडियो यूज कर रहे हैं। तो जब आप ये तीनों फिल्टर अप्लाई कर दोगे, वहां से आपको ये तीन जो मैट्रिक्स हैं ये मिल जाएंगी, सीपीएम, सीटीआर, सीपीसी। और यही आपका होगा एक बेंचमार्क। अब बेंचमार्क से थोड़ा थोड़ा सा कम जो है वो वैल्यू ले सकते हो। सपोज अगर आपका बेंचमार्क सीपीएम डैशबोर्ड पर आ रहा है $100, सो आप $97 ले सकते हो, $95 ले सकते हो, ताकि जब आपका जो कैंपेन है वो खत्म हो जाए, तो जो आपकी वैल्यूज अचीव वैल्यूज है वो हमेशा आपकी प्रॉमिस्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, प्लान वैल्यू से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको ले लेनी है डैशबोर्ड से। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद व्हाट वी विल डू इज वी विल randomly 1 second. Now okay, so now we will randomly mention the duration. So if you see in the media plan, it was mentioned the campaign will run from May to 30th June. So let's say the duration which we take is of 30 days. Okay, and then if we divide it, if we convert into weeks, so we'll divide the duration with 7, and then we will have number of weeks. And similarly we can just populate the duration over here as well from there. So ये हुई आपकी ड्यूरेशन। एंड लेट्स से हमारी जो स्टार्ट डेट है वो होगी 1 मई 2025 क्रॉस ऑल मार्केट्स। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे प्लस। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इम्प्रेशंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब इम्प्रेशंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हमने दिया हुआ है वो क्या है, रीच इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ वीक्स। तो इम्प्रेशंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रीच मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास, आपने जब भी अवेयरनेस कैंपेन बनाया होगा आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास ऑप्शन होता है टारगेट कैप और फ्रीक्वेंसी कैप का। ठीक है, तो लेट से आपने जो वीकली जो फ्रीक्वेंसी रखी हुई है कैंपेन की, वो आपने 2 रखी हुई है, या फिर आपकी जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी आपने जो भी ली हुई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, जो भी आपकी पर वीक की फ्रीक्वेंसी है। तो लेट से हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, और इसमें हम नंबर ऑफ वीक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ से जो आ गए हमारे आ गए इम्प्रेशंस। ओके, नाउ अब हमारे पास इम्प्रेशंस भी आ गए। अब सिंपली बजट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बजट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला ऊपर मेंशन है, इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय 1000 इनटू सीपीएम। ये आ गया हमारा बजट, जो कि है 71,833। ओके, नाउ सेम जो 1 second, let me connect my charger.
ओके, सो अब जो हमारा बजट है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो हम उसको पॉपुलेट कर लेंगे यहाँ से। एंड इम्प्रेशंस भी हमारे ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, वो हम यहाँ से पॉपुलेट कर लेंगे। क्लिक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्लिक्स, ऑल्दो क्लिक्स मैटर नहीं करते अवेयरनेस कैंपेन्स में, बट इफ यू वांट टू ऐड अ column for clicks, you can just calculate it by budget divided by the cost per click. So budget divided by cost per click. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा ऑलमोस्ट सारा जो भी मीडिया प्लान का मेजर मेजर पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। दिस इज हाउ इजी इट इज। आई नो व्हेन यू सी मीडिया प्लान at the first you might feel confused because that was used to happen with me also। जब भी मैं मीडिया प्लान देखता था मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था, इतने सारे मल्टीपल नंबर्स देख के, और कभी भी समझ नहीं आता था कि कहाँ से क्या चीज़ आती है। और मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट trust me, there was nothing which could help me. So that's why I have created this media plan template, and that's why I am explaining in this video how we can create the media plan so that you won't face the challenges that I have faced, and it will be easier for you to understand how to create a media plan. Now basically almost everything is done, but if you see here the budget is 71 thousand $833, but okay, and the client budget was 80,000. So if you see here, this is the pure media plan budget 71,033, and this is with the fees, which is 0.12% of the total spend, and the DCM fees. If we sum it up, it comes around 80,465.23. But the client budget was 80,000, so we need to decrease the budget to 80,000, और उसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा $465 हैं उसको कम करना होगा। तो उसको कम करने के लिए हम या तो किसी मार्केट से रीच परसेंटेज कम कर सकते हैं। ओके, लेट्स से अगर हम यहाँ पे इसको 39 कर देते हैं, तो हमारा बजट अभी भी थोड़ा कम हुआ, बट ज़्यादा कम नहीं हुआ। यहाँ पे भी अगर हम 39 कर देते हैं तो भी थोड़ा सा और कम हुआ है, और यहाँ पर भी अगर हम 39 कर देंगे, और फिर 1 सेकेंड, 39, 39, 39, ओके, ओके, सो आई थिंक दिस इज गुड। सो या तो आप क्या कर सकते हो, रीच परसेंटेज को कम कर सकते हो, या फिर इसका एक तरीका और है, आप यहाँ पे जो ड्यूरेशन है उसको भी कम कर सकते हो। 1 सेकेंड। सो लेट्स से फॉर स्मॉलर मार्केट, इफ यू सी दिस इज द स्मॉलर वन, इसकी ड्यूरेशन को आप लेट्स से 25 डेज तक कर सकते हो, तो आपका बजट तब भी कम हो जाएगा। ओके, लेट्स कीप इट 27। Okay, let's one more day. Okay, it is good enough. So this is how you can create a media plan for your awareness campaigns. This will give you your planned reach, planned impressions, and along with the other metrics. So basically for awareness campaign, if your goal is reach, so only the reach metrics is the thing that you will consider, and you will monitor to analyze the performance of your campaign. And once the campaign ends, if the reach numbers are more than your planned numbers, then you are good to go. Okay, so yeah, that is it. And that was my first video on YouTube. Share your thoughts and let me know if it was helpful or not, or should I, yeah, so just let me know about it. And इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपका जो गोल है कैंपेन का वो ट्रैफिक है, उसमें आपको कैसे अपना मीडिया प्लान बनाना है। एंड सेम वी विल क्रिएट फॉर अ वीडियो फॉर द कन्वर्जन कैंपेन। अगर आपका गोल परचेज है तो आपको मीडिया प्लान कैसे बनाना है। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।